तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपनी लास्ट जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 4 मेन बेसिक स्टेप्स सिखाए थे इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, उसी को हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। 4 मेन बेसिक स्टेप्स जो हमारे थे, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि हमने जो है वो लेटर रिकग्नाइजेशन करनी है, उसके बाद हमें वर्ड सीखने हैं। वर्ड सीखने के बाद हमने सेंटेंस को पे फोकस रखना है कि सेंटेंस किस तरीके से बनाने। उसके बाद हमने नंबर 4 जो है वो उस पे ध्यान देना है, स्पीच एंड पैराग्राफ पे। इन 4 चीज़ों पे अगर हमने फोकस कर लिया तो हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में लेटर सीखने के बाद जो बात करेंगे हम वो करेंगे वर्ड एंड सेंटेंसेस की, यानी कि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सेंटेंसेस किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीटली समझ आ जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर बने मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, 4 मेन बेसिक स्टेप्स में सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो था लेटर्स, यानी कि हमने यहाँ पर जो रिकग्नाइज़ करने हैं वो लेटर्स है, जिसमें हमारे पास कैपिटल लेटर्स भी होते हैं एंड स्मॉल लेटर्स भी होते हैं। कैपिटलाइजेशन एंड स्मॉल लेटर्स की हमें रिकग्नाइजेशन होनी चाहिए कि किसका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, तो स्टूडेंट्स लेटर्स के बाद जो हमारा सेकंड वन है वो है वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के बारे में डिफाइन करेंगे। वर्ड्स, अब वर्ड्स होते हैं लाइक जैसे कि ये है पढ़ना यानी कि रीड, लिखना यानी कि राइट, सोना यानी कि स्लीप, खाना यानी कि ईट, बताना यानी कि टेल, पकाना यानी कि कुक, जाना गो, आना कम, काम करना वर्क, सुनना लिसन। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम आगे जो है अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए अपने कंप्लीट सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए और अपने सेंटेंसेस सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो थर्ड है वो है सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं? सेंटेंसेस जो कि डिफरेंट वर्ड्स का एक मजमुआ होता है, यानी कि हम डिफरेंट वर्ड्स को मिला के अपना एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक फार्मूले पे काम करना होगा। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है कि सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट की, सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए इस सब्जेक्ट की, कि आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद सेकंड वर्ब, और इसके बाद इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन 3 चीज़ों पे फोकस अगर आपने कर लिया, यानी कि आपने समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इन 3 की आपको नॉलेज हो गई। इसका मतलब कि आप जब सेंटेंस बनाने लगेंगे तो वो आप बआसानी कोई भी सेंटेंस उर्दू से इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इन तीनों की बात करने से पहले ये बात हम ये वर्ड्स तो हमने खैर सुने हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में कई बार हमने सुने, या किसी से हमने कई वीडियोस देखी है यूट्यूब पे जिसमें हमने सुना है कि भाई सब्जेक्ट का आपको मालूम होना चाहिए, वर्ब का आपको मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मालूम होना चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट तो अभी वहीं पर हैं, यानी कि हमें समझ ही नहीं आया कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं, वर्ब कहते किसे हैं या ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि काम कर रहा हो, ठीक है, उसे हम सेंटेंस में समझते हैं सब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ दे दूँ ताकि आप लोगों का जो सब्जेक्ट को लेके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मैंने खाना खाया, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं, यानी कि काम करने वाला। मैंने खाना खाया, किसने खाना खाया? मैंने, यानी ये यहाँ जो सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला वो कौन है? वो मैं हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझ लेते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब कहते हैं काम को। अब इस वर्ब को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मैं किताब
पढ़ता हूँ। अब इसमें वर्ब क्या हो गया? काम, यानी कि ऐसा काम जो कोई कर रहा हो। यानी कि इसमें इस सेंटेंस को आप देख लीजिए कि मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी कि इसमें काम क्या हो गया? वो हो गया पढ़ता, यानी कि रीड। अब सब्जेक्ट हमने समझ लिया, अब वर्ब हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं कि जिस पर काम हुआ हो, यानी कि जिस चीज़ पर काम हुआ हो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि अब इसी सेंटेंस को ले लीजिए कि मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं हमारा यहाँ हो गया सब्जेक्ट, किताब पढ़ना हमारा हो गया वर्ब। तो किताब यानी कि ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ हो, क्या पढ़ी गई है? किताब पढ़ी गई है, यानी कि किताब हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेके कॉन्सेप्ट था वो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हम इन प्रैक्टिस करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एक उर्दू के सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर अपना जो कोई भी सेंटेंस है उसको इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम अपने को, जब भी हम उर्दू से इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो हम इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा इस उर्दू रिटन सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, यानी कि काम करने वाला आखिर है कौन। तो जब हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे, यानी कि वो खाना खाती है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? काम करने वाला कौन हो गया? वो हो गया वो। यानी कि जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे शी, वो को इंग्लिश में हम शी कहेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है खाती है, इसका मतलब है किसी लड़की की बात हो रही है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि वो खाना खाता है तो यहाँ पर हम शी की जगह हम ही मेंशन करते। तो अब सब्जेक्ट हो गया हमारा, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक सेंटेंस में कि सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला हो गया वो। तो अब हमने क्या आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि वर्ब कहाँ है, यानी कि वो खाना खाती है। अब इसमें हमारा वर्ब हो गया खाती। खाने को या खाती को हम इंग्लिश में कहेंगे ईट्स। और क्या खाया? खाना खाया। शी ईट्स मील। सिंपल सेंटेंस को हमने जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके इजीली एक सेंटेंस बना लिया। अब यही हम सेकंड सेंटेंस बनाते हुए करेंगे। वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट है वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। अब यहाँ पर मैंने बात की थी कि वो, जब हम लड़की की बात करेंगे, ती लिखा था तो हमने शी लिखा, यहाँ ता लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ही। अब क्या वर्ब फाइंड आउट करना है? अच्छी इंग्लिश बोलता, बोलना हमारा क्या हो गया? वर्ब। ही स्पीक्स अच्छी इंग्लिश। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट रह गया वो है अच्छी इंग्लिश। ही स्पीक्स गुड इंग्लिश। तो आई होप कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सेंटेंसेस बनाने में यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट हमारी इस कंप्लीट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब क्या करना है आप लोगों ने ये कुछ सेंटेंसेस है जिससे कोशिश करनी है कि आप सॉल्व करें। आपने खुद से सॉल्व करके नीचे कमेंट में जो है आपने मेंशन करने हैं इनके आंसर्स। तो कोशिश कीजिए और सीखते जाइए। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको प्रोवाइडेड हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको सॉल्व करने की, यानी कि खुद से कोशिश करें कि इनको जो है सेंटेंस में किस तरीके से कन्वर्ट करना है।
यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपने कोशिश करनी है कि इसमें पुट करके इनको सॉल्व करें। इसी तरीके से आप कोशिश करेंगे तो आप जो है एक सेंटेंस बना सकेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी सीख सकेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन को क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो जब भी पोस्ट हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।